गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मिठाई वाला। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका कुछ भाग बच गया है जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या है आगे कि कभी नहीं आया फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है भला, आदमी जान पड़ता है समय की बात है। जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। ठीक है, वो कहती हैं रोहिणी कि बच्चों से इतने प्यारे प्यार से पेश आने वाले, इतने प्यार से बात करने वाला पहला फेरी वाला है, और फिर भी ये कैसा आदमी है जो कि इतना कम दाम में अपना सौदा बेच देता है, मतलब सामान को बेच देता है। इसी समय मुरली वाले का छीन स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, है ना। जब उसका आवाज़ को सुनी तो रोहिणी मन ही मन कहने लगी कि कितना मीठा स्वर है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छिन्न हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजा अजा अनुलंबित केस, मतलब लंबे लंबे केस राशि सुखा रही थी, अपने बाल को सुखा रही थी नहाने के बाद। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चीक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। फिर मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी गोल पहलादार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, मतलब 1 पैसे की 16 मिठाई देता हूँ। हर तरह का मिठाई है, बोलिए कैसे दें, कौन सा दें और कितना दें? दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते मिठाई वाला। नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या? खैर, मैं अधिक ना दे सकूँगा। मतलब वो बोला 16 देता हूँ, तो ये बोल रही है नहीं 25 तो ठीक है, लेकिन वो बोला कि नहीं, अब मेरे पास इससे ज़्यादा देने के लिए नहीं है, क्योंकि इतना में नहीं आता है। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ माँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। करते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ।
ठीक है। रोहिणी के कहने पे दादी जब पूछती हैं तो बोलता है, मैं पहली बार नहीं बल्कि कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आरसी ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? ठीक है, वो कहते हैं कि पहले यही मिठाई लेकर आए थे या फिर कोई और भी चीज़। मिठाई वाला हर संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायियों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? ठीक है, मतलब इतने सा सामान बेचते हुए इतने सस्ता सस्ता में तो तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। ठीक है, वो कहता है व्यर्थ बातों को क्यों चर्चा करूं, अब उन्हें आप जाने भी दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा, है ना, जो मेरे समय में बीता है, उस बात को अगर आप सुनेंगे तो उसमें आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, रोहिणी कहती है। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगा। ठीक है, मतलब और भी मिठाई मैं ले लूँगी, तुम इतने सारे बातों को बता दिए हो तो और भी बता दो। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वहाँ सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी खेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए आपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। ठीक है, इसलिए अपने उन बच्चों के खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो कभी काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। अब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस तरह से क्या होता है कि वो अपने बच्चों के खोज में निकला रहता है, ताकि उसके बच्चे बीवी सब
सभी के सभी मर चुके होते हैं, लेकिन वो सोचता है कि अकेला रहने से तो अच्छा है कि कुछ ऐसा काम करो जिससे कि बच्चे हमारे सामने आए और मैं उन्हीं बच्चों के बीच अपने बच्चों को देख पाऊँ, क्योंकि उनकी जन्म इन्हीं बच्चों के साथ हुआ होगा, है ना। तो इसीलिए वो इन सब कामों को करता था। तो धन्यवाद। इसमें से 4 स्वनिर्मित प्रश्न उत्तर लिखकर भेजना है।